सुमेश को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके घर में जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो नॉर्मल नहीं हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बड़े बड़े तूफ़ान आने वाले हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जिस परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, सारी चीज़ें हों, सुख शांति सब कुछ हो, और अचानक से उस परिवार में कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे में कभी किसी ने उम्मीद ही ना की हो, तो क्या होगा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी होने वाली है वो भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही और हॉरर मिस्टीरियस स्टोरीज देखना अच्छी लगती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे हाइप ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के रहने वाले सुमेश की, जिनके परिवार में उनके पेरेंट्स और वो उनकी सिस्टर बहुत एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। उनकी शादी भी हुई, उनके एक बच्चा भी हुआ, बिल्कुल सब कुछ ठीक था। घर में जब भी कोई खुशी आनी होती है तो ज़्यादातर सब लोग पूजा कराना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सब लोगों की पहली प्रेफरेंस रहती है कि वो कोई पूजा कराएं, कोई नज़र दोष के उपाय वगैरह कराएं ताकि उनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। इसी तरीके का नेचर था सुमेश की मदर का। जब सुमेश की शादी हुई थी तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, बहुत ग्रैंड तरीके से सारी चीज़ें करी गई थी। उस टाइम पर एक उन्होंने अपनी मनोकामना, आप कह सकते हैं अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि जब भी सुमेश का पहला बच्चा होगा तो वो एक बहुत बड़ा फंक्शन करेंगी, एक बहुत बड़ी पूजा करेंगी जिसमें वो अपने सारे गेस्ट को बुलाएंगी। ये सुमेश की मदर का ख्याल था, उनकी ये आप कह सकते हैं एक इच्छा थी। इस पे सहमति सुमेश के फादर ने भी जताई थी और सुमेश ने भी। उन्होंने भी बोला था ठीक है, आपकी जैसी मर्जी है आप वो कर सकती हैं। शादी के 2 साल के बाद सुमेश को एक प्यारी सी बच्ची होती है। इस घर पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। सबका कहना था कि लक्ष्मी जी आई हैं, और हकीकत बात है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सुमेश की मदर ने बोला कि चलो अब इसके नामकरण वाले दिन ही हम एक बड़ी पूजा और साथ ही साथ एक इसका ग्रैंड वेलकम टाइप से एक पार्टी रखते हैं। मतलब डस्ट ऑन टाइप आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलें तो उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे नेबर्स को, सबको इनविटेशन दिया। बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से संपन्न हुई। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन यहाँ से सारी खुशियाँ एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। सुमेश को, उनकी फैमिली को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज के दिन के बाद उनकी लाइफ में कितने बड़े बड़े भूचाल आने वाले हैं, कितने बड़े बड़े तूफान आने वाले हैं, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जब भी हमारे घर में कोई खुशियाँ आती हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपको खुश देखना ही नहीं चाहते। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जो सुमेश के रिश्तेदार थे। ये बात सुमेश को और उनकी फैमिली को बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी कोई तवज्जो नहीं दी। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुमेश का जो बिजनेस था वो भी काफ़ी अच्छे से चल रहा था और बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ भी थी। जब से सुमेश की बेटी हुई थी, घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की भी होने लगी थी। सुमेश का जो बिजनेस था अचानक से एक बूम पर गया, बहुत अच्छे से उसने एक पीक पकड़ी और जो उनको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ वो काफ़ी अच्छा था। इसके बाद सुमेश ने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए। सुमेश को उम्मीद थी कि अब जिस लेवल पे उसका बिजनेस है उसके बाद उसे और भी आगे ऊंचाइयों तक उसे पहुंचाना है, और इसके यही सोचकर सुमेश ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर डाले। सुमेश के बिजनेस में सुमेश के फादर भी उसके साथ उसकी मदद करते थे। घर में सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। अचानक से पता नहीं क्या होता है कि सुमेश के जो बिजनेस था उसमें उसको लॉसेस होना स्टार्ट हो गए। अब तक सुमेश को उम्मीद थी कि जो भी लॉसेस हुए हैं वो उनको किसी ना किसी तरीके से रिकवर कर लेगा, लेकिन हालत ऐसी हो गई कि सुमेश के घर में खाने तक के लाले पड़ गए।
वो कैसे कैसे करके अपना दिन गुजारते, रात गुजारते, पूरे दिन रात सुमेश मेहनत करता, लेकिन उसके बाद भी उसे अच्छे से कोई सफलता नहीं मिल रही थी। और ये सारी चीज़ें देख देख कर सुमेश के पेरेंट्स की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। वो भी पूरे दिन इसी टेंशन में उनका निकल जाता था कि उनका बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद भी उसको उसके मन के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और जब ऐसा किसी के साथ होता है तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। ये देखकर सुमेश के जो फादर थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है, जहाँ से वो थोड़ा सा रिकवर होकर घर पर वापस आ जाते हैं। उसके फादर की ऐसी हालत नहीं थी कि वो सुमेश का उसके बिजनेस में मदद कर सकें। सुमेश के बच्चे का अब मुंडन होना था। मुंडन में उसकी मदर की इच्छा थी कि वो वापस से सारे गेस्ट्स को बुलाएं, लेकिन सुमेश ने मना कर दिया। सुमेश नहीं चाहता था वो, और इतना खर्चा वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। सुमेश ने घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर ही अपनी बच्ची का मुंडन करवाया और सब कुछ नॉर्मल तरीके से संपन्न कराया गया। सुमेश की वाइफ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी, इतनी ज़्यादा अपसेट होने लगी, उसके साथ बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी। सुमेश की वाइफ बार बार सुमेश से, अपनी सास से, अपनी ननद से इन बातों का जिक्र करती थी। उसे ऐसा महसूस होता था कि उस घर में उसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं, मतलब उसे अपने आसपास किसी की प्रेजेंस महसूस होती थी। सुमेश को उसकी बातें बहुत अजीब लगती थी। वो ये सोचकर उसकी बातों को इग्नोर कर देता था, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी एक छोटे बच्चे की केयर कर रही थी, एक छोटे बच्चे को पाल रही थी, जिसके चक्कर में उसकी नींद पूरी ना होना, उसको एंजाइटी होना, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती थी। सुमेश को लगता था कि सपना की जो है तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसका रीज़न ये है कि वो प्रॉपर नींद नहीं ले पा रही है, प्रॉपर डाइट भी नहीं ले पा रही है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बहकी बहकी बातें करती है। लेकिन जो सपना को नज़र आ रहा था वो वाकई बहुत खतरनाक था, सपना के लिए भी, उनके पूरे परिवार के लिए भी, और सबसे ज़्यादा खतरनाक उस छोटे से बच्चे के लिए, जो कि सुमेश और सपना की एक प्यारी सी बच्ची थी। ये सारी बातें सपना अपनी सास के साथ भी शेयर करती है, लेकिन उसकी सास का भी सेम ही रिस्पॉन्ड आता है। वो बोलते, बेटा तुम थक जाती हो, बच्चे को देखना यूं ही इतना आसान नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। वो भी कई तरीके की बातें उसके साथ करती और उस बात को वहीं बंद कर देती थी। सपना बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। सपना की हालत ऐसी होती चली गई, वो इतनी वीक हो गई कि उसको अपने पैरों पर भी खड़ा होना मुश्किल हो गया था। जब ऐसा हुआ, सुमेश को लगा कि पता नहीं क्या दिक्कत है सपना के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, वहाँ उसका ट्रीटमेंट वगैरह होता है, बट उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं होता। सपना अब प्रॉपर बेड पर रेस्ट करने लगी थी। सपना की जो सास थी, ननद थी, वो सपना का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, उसके बच्चे का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। लेकिन यहाँ भी ये सारी चीज़ें बंद होने वाली नहीं थी, यहाँ भी ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, और ये धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती गई। ये चीज़ें ऐसी हो गई कि एक के बाद एक करके घर के हर फैमिली मेम्बर की तबीयत, हर फैमिली मेम्बर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही थी, सुमेश के जो फादर थे वो वापस से रिकवर कर रहे थे, और जैसे जैसे वो रिकवर कर रहे थे, सुमेश की जो उम्मीदें थी वो बढ़ती जा रही थी। उसको उम्मीद थी कि जैसे ही उसके फादर रिकवर कर जाएंगे तो वो अपने फादर के साथ वापस से बिजनेस को अच्छे से डील कर पाएगा, अच्छे से हैंडल कर पाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। सुमेश के फादर रिकवर हुए, उन्होंने वापस से बिजनेस में सुमेश की हेल्प करना चाहा, लेकिन तभी सुमेश की जो मदर थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बाथरूम में थी और किसी रीज़न की वजह से उनका पैर स्लिप कर जाता है और उनको पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। सुमेश के फादर चाहते तो थे कि वो सुमेश का मदद करें, बट अब सुमेश ने ही अपने फादर को बोला कि वो सुमेश की मदद का ध्यान रखें। वापस से सुमेश अपने बिजनेस में फिर से अकेला पड़ गया। सुमेश के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, वो इतना ज़्यादा परेशान था कि वो सपना को, अपने बच्ची को, अपने पेरेंट्स को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। सुबह जल्दी निकलता था, रात को लेट से घर आता था। घर की हालत, घर को जैसे तैसे करके सुमेश की सिस्टर ने
संभाल के रखा हुआ था। वो सारी चीज़ें, सबकी ज़रूरतें, सब कुछ पूरा कर रही थी। सुमेश की जो वाइफ थी सपना, उसके मन में भी बहुत सारी बातें थी जो कि वो सुमेश के साथ शेयर करना चाहती थी। उसको वही सारी चीज़ें फील हो रही थी, लेकिन वो सुमेश के साथ इसलिए सिर्फ शेयर नहीं कर रही थी कि वो नहीं चाहती थी कि सुमेश ज़्यादा गुस्सा हो और उससे नाराज़ हो जाए। सपना ने ये सारी बातें सुमेश के साथ शेयर करना अब बिल्कुल बंद कर दिया था। एक दिन रात को सुमेश काफी देर रात से घर पर वापस लौटता है और सुमेश देखता है कि उसके जो बेडरूम का दरवाजा है वो खुला हुआ है। अक्सर उसने हमेशा नोटिस किया था, जब भी वो ऑफिस से घर आता था उसके जो बेडरूम का दरवाजा था वो बंद हुआ करता था शादी के डे 1 से, लेकिन आज बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसे लगा कि हो सकता है कि सपना की तबीयत खराब है या उसकी बच्ची अभी जगी हुई है, जिसकी रीजन की वजह से सपना अभी सो नहीं पाई है। वो जैसे ही रूम में आया उसकी बच्ची बिल्कुल अकेली थी। सपना वहां नहीं थी। उसने सपना को पूरे घर में ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन सपना कहीं भी नजर नहीं आई। उसने शोर इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके पेरेंट्स भी सोए हुए थे और वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। अचानक से उसकी जो निगाह है वो जाती है स्टेयर्स पर। वो वहां देखता है, वहां एक दरवाजा लगा हुआ था जो छत पर जाकर, टेरेस पे जाकर खुलता था। उसने देखा कि वो दरवाजा खुला हुआ है। वो फटाफट से ऊपर जाता है और देखता है कि सपना वहीं एक बाउंड्री पर बैठी हुई ऊपर की तरफ कुछ देख रही थी। सुमेश उससे पूछता है, सपना क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? इतनी रात को तुम छत पर क्या कर रही हो और नीचे बेबी बिल्कुल अकेली है? सपना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। सुमेश उससे वापस से सेम वही क्वेश्चन करता है। इस बार भी सपना कोई आंसर नहीं देती। सुमेश उसको हिलाता है, सपना तुम्हें सुनाई दे रहा है? वो काफी गुस्से से चिल्लाकर उससे पूछता है, मैं क्या कह रहा हूँ? सपना उसकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है और नीचे आ जाती है। उसने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सपना आकर अपने रूम में अपने बेड पर सो जाती है। सुमेश उसके पीछे पीछे आता है। वो उसके उस बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सपना किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। उसने उस बात को वहीं जाने दिया। नेक्स्ट डे वापस से यही कहानी होती है, लेकिन इस बार सुमेश घर में ही था। वो सपना के साथ सोया हुआ था। अचानक से रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच सुमेश की आंख खुलती है और वो देखता है कि आज भी सपना अपने बेड पर नहीं है। आज भी बेडरूम का दरवाजा जो है वो खुला हुआ है। सुमेश बाहर निकलता है, सारे में देखता है उसको वापस से स्टेयर्स का वो जो दरवाजा था वो खुला हुआ नजर आता है। वो फटाफट से ऊपर जाता है और देखता है कि आज सपना टेरेस पर लेटी हुई है जमीन पर और वो ऊपर की तरफ ही घूरे जा रही है। ये काफी ज्यादा शॉकिंग था, काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि जो सपना अपने बच्चे को 1 सेकंड के लिए भी रोता हुआ नहीं छोड़ती थी, 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, आज उसका बच्चा जब इतना ज्यादा रो रहा है, इतना ज्यादा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो सपना के कानों तक आवाज क्यों नहीं जा रही? उसने वापस से सपना से पूछा, सपना आज तुम फिर टेरेस पर, क्या हुआ? सब ठीक है? तुम मुझे बताओगी कि हुआ क्या है? सपना ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो वापस से नीचे आकर सो जाती है, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। उसकी बच्ची बहुत ज्यादा रो रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, लेकिन सपना उसको गोद में ले ही नहीं रही। गोद तो छोड़िए, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही। ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो बच्चा उसका है ही नहीं। सोमेश सपना से बहुत बुरे तरीके से चिल्लाता है, तुमको नजर नहीं आता? तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम उसे देख नहीं रही हो? हुआ क्या है, बात बताओगी? लेकिन सपना कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। उसकी आवाज, सुमेश की आवाजें सुनकर, बच्चे के रोने की आवाजें सुनकर सुमेश के फादर उसके रूम में आते हैं और वो देखते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। सुमेश उनको सारी बातें बताता है। सुमेश के फादर बोलते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि सपना की तबीयत ठीक ना हो या कुछ भी। वो बच्ची को अपने साथ लेते हैं और उसकी बुआ को देते हैं। उसकी बुआ उसको बहुत अच्छे से अपने पास सुलाती है, उसकी केयर करती है और अब सुमेश की जो बेटी थी वो उसी के पास थी। इस बात का भी सपना के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। सुमेश काफी ज्यादा हैरान था कि सपना इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही है। उसने डॉक्टर्स के पास उसको ले जाने की कोशिश की, लेकिन सपना वहां भी नहीं गई। डॉक्टर्स को घर बुलाया गया, उनसे बातचीत कराई गई। सपना ने किसी तरीका कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसको जो भी मेडिसिन दी गई उसके ऊपर कोई भी असर नहीं कर रही थी। वो सिर्फ लोगों को घूरती थी उनकी तरफ, एक बहुत ही वियर्ड, बहुत ही अजीब सी स्माइल उनको देती थी। ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी।
सपना की बच्ची जब जब रोती थी सपना हंसती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन उसको कभी टच नहीं करती थी। और सुमेश ये सब चीज़ें सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। सुमेश ने अपने फादर से बात करी। उन्होंने बोला, बेटा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। सुमेश के फादर और सुमेश के फैमिली में से किसी का भी ध्यान इस बात की ओर नहीं गया कि ये सारी चीज़ें हो सकता है कि किसी एंटिटी की वजह से हो, कुछ पैरानॉर्मल हो। किसी ने भी इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अचानक से एक दिन सुमेश का फ्रेंड उसके घर आता है। उसके घर की जो हालत थी उसको बहुत अच्छे से पता थी। वो आता है, वो हनुमान जी का एक बहुत बड़ा भक्त था, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी पूजा पाठ करता था। जैसे ही वो उनके घर में एंटर हुआ उसको बहुत अजीब सी, बहुत नेगेटिव सी वाइब्स आई। उसने ये सारी बात तब तो सुमेश के साथ नहीं की, लेकिन वहाँ के जो नज़ारे थे, वहाँ के जो हालात थे, उन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो समझ चुका था इस घर में ज़रूर कोई नेगेटिव एंटिटी है। उसने एक दो दिन के बाद सुमेश से पूछा कि यार मैं एक बात बोलूं, तू यकीन करेगा? सुमेश ने बोला, हाँ यार बोल। उसने सारी बातें बताई कि तेरे घर पे कुछ नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव एंटिटीज है, मतलब कुछ तो है जो पैरानॉर्मल है। सुमेश ने बोला, यार कैसी बात कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि तू मान या मत मान, मैं फिर भी तेरे से एक बार बोलूंगा कि एक बार मेरी बात पर गौर जरूर करना। सुमेश ने अपने फादर को ये सारी बातें बताई। उसके फादर ये बात मानने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि हमने सारी चीज़ें करके देख ली, तो एक बार हम ये भी करके देख लेते हैं। उन्होंने सुमेश के फ्रेंड को बुलाया और उससे बात करी और उसके साथ वो गए एक बाबा जी के पास, एक पंडित के पास, तांत्रिक के पास, जो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करता था। उस तांत्रिक को सुमेश के घर लाया गया और उसने घर में घुसते ही बता दिया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी और एक बहुत खतरनाक एंटिटी है जिसका साया है, जो कुछ भी सही होने देगी ही नहीं, जो इस परिवार को पूरे तरीके से बर्बाद कर देगी, और उसको यहाँ से ले जाना इतना आसान नहीं है। उसने बोला, आप एक काम करिए, आप मेरे साथ, एक मंदिर है हनुमान जी का, बालाजी महाराज का, आप वहाँ चलिए, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पर जो भी पूजा पाठ होगी उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। सुमेश उसके साथ गया और वहाँ जाकर सारी पूजा पाठ उसके वाइफ के नाम से, मदर के नाम से, उसके पेरेंट्स के नाम से, बहन के नाम से, सबके नाम से पूजा पाठ करी गई। उसके बाद उसे कुछ खाने पीने की चीज़ें और कुछ उसे लगाने की विभूति वगैरह, कुछ मंत्र वगैरह दिए गए। उसने घर पर आके वो सारी चीज़ें करी और उस दिन के बाद से सुमेश के घर के जो हालात थे वो ठीक होने लगे। सुमेश अपने वापस से उस बालाजी मंदिर में गया और वहां जाकर वो उन जो बाबा थे उनसे मिलता है, उनसे पूछता है कि ये सब था क्या, मेरे घर में आज बिल्कुल सारी चीज़ें सही होती जा रही हैं जैसा मुझे उम्मीद थी। वो बोलते हैं कि बेटा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी खुशियों से जलते हैं, तुम्हारे घर से अभी भी वो चीज़ें गई नहीं हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे घर से वो सारी चीज़ें चली गई हैं, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे घर से वो कोई भी चीज़ अभी यहाँ से गई नहीं है। अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा और उस जो परेशानी की जड़ है उसको ख़त्म करके आऊँगा। सुमेश ने बोला, हाँ बाबा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जब आपने इतनी सारी चीज़ें ठीक कर दी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस जड़ को ही ख़त्म कर दोगे। सुमेश अपने साथ उस तांत्रिक को, उन बाबा को घर लेकर जाता है और घर जाते ही उनके ड्राइंग रूम में एक स्टैचू रखा हुआ था जो सुमेश को किसी ने गिफ्ट किया था। वो जो उनकी बच्ची जब हुई थी, डस्टोन वगैरह की जो सेरेमनी हुई थी, उस दौरान उनके एक जानने वाले थे, उन्होंने उनको सुमेश और सुमेश की वाइफ को वो स्टैचू गिफ्ट किया था। जब उस स्टैचू को उठाया गया, उसके नीचे ना एक खोखली जगह थी। वहाँ देखा गया, वहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, मतलब काला जादू करने वाली बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर से मिली और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। उन बाबा ने उस स्टैचू को वहीं तोड़ दिया और उसके अंदर से जो सामान निकला वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। एक उसमें सुमेश और सुमेश की वाइफ की तस्वीर, उसके तस्वीर पे लगी हुई बहुत सारी सुइयां और एक छोटे बच्चे के आप कह सकते हैं एक कपड़े की गुड़िया टाइप की, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी सुइयां वगैरह, सिंदूर वगैरह, ये सारी चीज़ें लगे हुए थे, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी।
सुमेश ने और सुमेश के परिवार ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो वो समझ गए कि ये सब किया किसने है। जो बाबा थे उन्होंने सुमेश को बोला, बेटा तुम्हें ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ किसने करी, लेकिन अब भी मैं तुमसे उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखो। सुमेश को जब याद आया कि उसको वो जो स्टैचू था किसने गिफ्ट किया, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो कोई और नहीं था बल्कि सुमेश की खुद की सगी रियल चाची थी। जब सुमेश की मदर के साथ ये बात बताई गई कि ये जो स्टैचू है उन्होंने दिया है, तो उन्होंने सारी बातें सुमेश को बोली। उन्होंने बताया कि सुमेश की जो चाची हैं वो शुरू से उनसे चिढ़ती हैं क्योंकि उनके पास बेटा है और सुमेश की जो चाची हैं उनके पास कोई भी औलाद नहीं है, कोई भी संतान नहीं है, जिस रीज़न की वजह से वो हमेशा से उनके परिवार से चिढ़ती हुई आ रही हैं। लेकिन इन्होंने परिवार की खुशी के लिए, परिवार की इच्छा के लिए कभी भी उनके साथ कोई झगड़ा या कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करी। लेकिन आज का जो इंसिडेंट था उसकी वजह से इन दोनों परिवारों के बीच में खटास आना तो तय था। सुमेश ने अपनी बीवी, अपने बच्चे के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए अपनी चाची और चाचा से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। दोस्तों, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमारे सामने बहुत ही शरीफ बनकर रहते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भेड़िए होते हैं। वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में भगवान भी है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो वो आपका साथ ज़रूर देंगे। और आज भगवान की वजह से ही, भगवान की बदौलत ही सुमेश और उसका परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।